वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए आर्टिकल बेस्ड एरर वाली एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ये इसका सेकंड पार्ट है। आइए आर्टिकल बेस्ड एरर वाली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। डू यू सी ब्लू स्काई। अब यहाँ आपको सही आर्टिकल चुनना है कि यहाँ हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। यहाँ देखिए क्या ब्लू स्काई के बारे में बात हो रही है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बात करते हैं, या आकाशीय पिंड जो दुनिया में अकेला हो, ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ ना तो आपका ए का यूज़ भी नहीं होगा, ए एन ये सब गलत हैं, और यहाँ सही आर्टिकल आपका द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थ्रो टी। अब यहाँ देखिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, आर्टिकल द, एन, ए अथवा नो आर्टिकल। अब आप बताइए मुझे कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वाई डू यू थ्रो। अब यहाँ उस टी के बारे में बात हो रही है जिस टी को फेंक दिया गया है। तो यहाँ पर जब किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात होती है जिससे जो काम हो चुका है, तो वहाँ पर हम ना ए यूज़ करते हैं ना एन करते हैं, वहाँ पर हमारा दा का यूज होता है कि तुमने उस चाय को क्यों फेंक दिया, यानी उस फेंकी हुई चाय के बारे में बात हो रही है जिसको फेंक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दा ऑप्शन सही होगा। आई बॉट हॉर्स एन ऑक्स एंड ए बफेलो। अब यहाँ पर सेंटेंस में दिए गए हैं कि मैंने एक घोड़ा खरीदा, ऑक्स खरीदा और बफेलो खरीदी। तो यहाँ पर ये सभी सिंगुलर नाउन हैं और फर्स्ट टाइम इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर इनके बारे में अगली बार दोबारा से बात होती तो हम दा का यूज़ करते, इसलिए यहाँ दा गलत है। और यहाँ पर हॉर्स क्या है, एक कंसोनेंट है, एच एक कंसोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ होगा। बॉविल, ऑक्स के पहले एन आया है, वो बॉविल है, इसलिए हॉर्स के पहले हमारा एन का यूज़ करेक्ट होगा। जो भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमारे एन का ए का यूज़ होगा। ये मैंने गलत निशान लगा दिया, यहाँ पर ए का यूज़ होगा, क्योंकि कंसोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है। और जितने भी बॉविल हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन का प्रयोग होता है। और सभी जितने भी कंसोनेंट हैं, कंसोनेंट के साथ ए का यूज़ होता है। ए का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड नोज वे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आर्टिकल आपका सुटेबल है, द गाइड नोज वे। द गाइड नोज वे। अब यहाँ उस रास्ते की बात हो रही है जिस रास्ते को गाइड जानता है। तो यहाँ पर जब डेफिनेट नाउन हो जाता है, तब हम वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। और जब कोई डेफिनेट आ जाता है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की बात करते हैं, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। अब ये उस रास्ते की बात कर रहा है जो गाइड जानता है, इसलिए यहाँ पर दा हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सर्वेंट, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नौकर कहाँ है, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो यहाँ उस सर्वेंट की बात हो रही है जिसको कि कहने वाला जानता है, स्पीकर जानता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सेंटेंस आते हैं, आई नो द वे, नो द वे। अब जैसे मैंने ये बताया कि आई नो द वे, मैं उस रास्ते को जानता हूँ,
which leads to railway station, which leads to railway स्टेशन। तो यहाँ पर भी यहाँ उस रास्ते के पहले दा लगाया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वेयर इज द सर्वेंट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस मैटर सीरियसली। अब यहाँ पर भी देखेंगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा। लेट अस मैटर डिस्कस, हमें मैटर डिस्कस करना चाहिए गंभीरता से। तो कौन सा मैटर है जो ज़्यादा ही पर्टिकुलर है, किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। नो आर्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं होगा और हमारा राइट ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर हमारा आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा, ज़रा सोचिए। द, ए, एन या नो आर्टिकल। चेक करते हैं। इट इज़ यूनिट, ये मापन की एक इकाई है। तो यहाँ पर क्या आ रहा, एक। तो एक सिंगुलर नाउन के रूप में इसको यूज़ कर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूनिट को यूज़ किया जा रहा है और इसकी वोवेल, इसकी साउंड कंसोनेंट की आ रही है। जब आप इसको लिखेंगे तो इसकी जो साउंड है वो या की आती है। जब यू की साउंड, जब यू या की साउंड देता है, या की साउंड देता है, तब ए का प्रयोग करते हैं, तब ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, इसमें भी इसकी साउंड या की आती है, वर्सिटी। इसके साथ भी ए का यूज़ होता है, ना कि एन का। भले ही हमको देखने में ये यू एक वोवेल लग रहा हो, लेकिन जब इसकी साउंड कंसोनेंट की आती है तो हम उस रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो यहाँ जो हावर शब्द है, आवर है, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है। तो जब ये आवर आता है वहाँ पर हमारा आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, यहाँ दा नहीं होगा। यहाँ ये इसको एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जब काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ होता है तो ए और एन का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि इसकी साउंड वोवेल की आ रही है इसलिए हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। एन, आवर, ऑनर, ऑनरेबल, एयर, HEIR, एयर, ये उत्तराधिकारी के लिए होता है। इसमें एच साइलेंट रहता है, इसमें एच की साउंड साइलेंट रहती है और इसमें साउंड वोवेल की मानी जाती है, इसीलिए इन शब्दों के साथ एन का यूज़ होता है। आवर आया हो, ऑनरेबल आया हो, ऑनेस्ट आया हो या एयर आया हो, तो इनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं पर भी ये वर्ड होंगे वहाँ हमें एन का प्रयोग करना है, ना कि ए का। ही इज़ अनलकी मैन, इसको देखेंगे कि यहाँ पर भी अनलकी मैन, यहाँ में मैन के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैन एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ दा का प्रयोग अशुद्ध होगा, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि इसकी साउंड किसकी आ रही है, एक वोवेल की आ रही है, इसलिए यहाँ पर यू आ की साउंड दे रहा है। जब यू की साउंड
आ होती है, आ हो, तो एन का प्रयोग सही होता है, एन का प्रयोग सही माना जाता है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोइन किंग ऑफ बीस्ट्स। यहाँ पर बिल्कुल पर्टिकुलर नाउन के रूप में लॉयन को यूज़ किया जा रहा है कि लॉयन क्या है, जंगल का राजा है, तो पर्टिकुलर नाउन है यहाँ लॉयन, इसलिए यहाँ पर किंग के पहले ए और एन का यूज़ तो हो नहीं सकता है। वो जब कोई नाउन पर्टिकुलर हो जाता है तो हम उसके साथ दा का प्रयोग करते हैं और दा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ईट एन एग डैश ए। यहाँ फर्स्ट नाउन के साथ एन एग के साथ एन आया है और यहाँ पर भी आर्टिकल ए अथवा एन में से ही आएगा, क्योंकि डे की साउंड क्या है, कंसोनेंट, डे कंसोनेंट साउंड देता है, डे कंसोनेंट। तो जब डे कंसोनेंट की साउंड देता है तो हम कंसोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग करेंगे, ना एन होगा ना यहाँ दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे। अब देखते हैं इसकी चेक करके, गिव मी, मुझे वो अम्ब्रेला दो जिसको तुमने कल खरीदा था, यानी पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बारे में बात हो रही है जिसको कल खरीदा गया था। जब इस तरह पर्टिकुलर किसी नाउन की बात होती है जिसको हम पहले से जानते हैं तो उसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादातर इसी प्रकार के दा का यूज़ होता है कि गिव मी द अम्ब्रेला, तो यहाँ दा का यूज़ सही होगा, ये गलत होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बी। अब MP, यहाँ MP के साथ क्या यूज़ होगा आपका, ए, एन अथवा दा। तो दा का यूज़ तो इसके साथ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कि अपनी इच्छा के बारे में बता रहा है वो, और MP को एक काउंटेबल नाउन के रूप में दिखाया गया है। तो अब काउंटेबल नाउन के साथ हमारा ए और एन बचते हैं। जब एम, यहाँ एम वोवेल साउंड देता है, वोवेल साउंड रिप्रोड्यूस करता है, साउंड देता है, इसलिए इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग सही रहेगा। एम को जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये हिंदी का वोवेल है, इसलिए आपको हिंदी के वोवेल का भी ध्यान रखना है, यही नहीं आपको इंग्लिश के ही वोवेल पे ध्यान देना है, आपके हिंदी में भी अगर आपकी वोवेल साउंड आ रही है तो आपको एन का प्रयोग करना है। तो MP में ए वोवेल है, इसलिए इसके साथ हम यहाँ एन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार MLA, तो यहाँ पर भी आपका एन का यूज़ होगा, MLA के साथ भी एन का यूज़ होगा। जब ए की साउंड देता है तब आपको इसके साथ एन का यूज़ करना है, और जब माँ की साउंड दे तब आपको इसके साथ ए का यूज़ करना है। इतना ध्यान रखेंगे कि माँ की साउंड होने पर ए और ए की साउंड होने पर एन, आपको इस तरह से इसका यूज़ करना है। ही डाइड विदाउट डैश हेयर। अब यहाँ कौन सा आर्टिकल आपके हिसाब से आएगा, देखिए, द, एन, ए अथवा नो आर्टिकल। मैंने पिछले भी सेंटेंस में आपको अभी बताया था कि इसमें एच क्या है, एच साइलेंट है, एच की साउंड साइलेंट है, और यहाँ एयर बोला जाता है, इसको एयर बोला जाता है। और जब ये इस तरह की साउंड होती है, साइलेंट रहता है, तब वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एयर है, ऑनर है, ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, इनके साथ आपको
एन का यूज़ करना होता है। ये पहले भी मैंने बता दिया है। ऑनेस्ट, इसके साथ भी एच साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। तो जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे पवित्र नदियाँ हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो अपने आप में अकेली हैं, उनके साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, यमुना, तो गंगा ये सभी क्या पवित्र नदियां हैं, और पवित्र नदियों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, इसलिए हम कोई किसी भी कंफ्यूजन में न रहते हुए आर्टिकल दा का यूज़ यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ रियल हिटलर। यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ रियल किसकी साउंड दे रहा है? रा है ये कंसोनेंट, और जब कंसोनेंट की साउंड देता है तो उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं? ए अथवा एन में से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंसोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लुक्स एज स्टूपिड एज। अब देखिए यहाँ पे ही लुक्स एज स्टूपिड, वह ऐसा स्टूपिड दिखता है जितना कि एक उल्लू। तो यहाँ आउल क्या है? आउल एक बॉबिल है, वो आउल बॉबिल की साउंड देता है, इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू। अब यहाँ इन डैश बुश, यह कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, एन, ए। तो यहाँ पर एक ईडियम के रूप में यूज़ किया है, और ये ईडियम सही रूप में होता है बर्थ टू इन द बुश। तो ए बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन द बुश, यहाँ पर इडियोमेटिक है, इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम बॉक्स। इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, एन, ए अथवा नो आर्टिकल। तो यहाँ पर किसी निश्चित बॉक्स की बात हो रही है, किसी निश्चित बॉक्स से चुराए गए धन की बात हो रही है, इसलिए हमें क्या करना है? जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि जब किसी के बारे में, जिसके बारे में हम पहले से परिचित हैं, उसके बारे में बात हो रही होती है, तो हम उसके नाउन के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो द बॉय हु इज़ योर फ्रेंड, जैसे दिया हो आई नो द गर्ल हु हैज़ कर्ली हेयर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसके बाल घुंघराले हैं। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर उस लड़की की बात हो रही है जिसके बाल घुंघराले हैं और जिसको हम जानते हैं। जब इस तरह से हम जानते हैं और किसी विशेष उद्देश्य से बात होती है तो हम उस नाउन के पहले दा का प्रयोग करते हैं, ना कि ए और एन का। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर दा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टैक्सी एट सच ए टाइम। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, टैक्सी एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पर ए टैक्सी हो जाएगा कि यहाँ ऐसी जगहों में इस समय पर टैक्सी पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? तो जो चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ अपनी दुनिया में अकेली होती है, विंड है, सन है, मून है,
अर्थ है, जितने भी प्लेनेट हैं या कोई चीज़ संसार में जो अकेली है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा आर्टिकल द करेक्ट होगा। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज़ अ पेन, इसमें कौन सा आपका आर्टिकल यूज़ होगा? द, एन, ए अथवा नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल हमारा विशेष लड़कियों के बारे में बात हो रही, निश्चित लड़कियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम एन का और ए का यूज़ नहीं कर सकते, ना नो आर्टिकल होगा। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। एग्स आर सोल्ड बाई डजन, जब किसी का रेट बताया जा रहा हो, किसी के दर बताई जा रही हो, तो हम उसके पहले काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और काउंटेबल नाउन ए अथवा एन का यूज़ होगा। द का यूज़ यहाँ पर एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, यानी डजन में बिकते हैं। और जब रेट की बात होती है तब रेट के साथ हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे किलो में बिक रहा हो तो ए किलो, लेकिन जब डजन में है तो हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए द, बी एन, सी ए नो आर्टिकल। तो यहाँ पर निश्चित तूफान की बात हो रही है जो कल आधी रात में आया था, जो बीत चुका है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस ए ईयर एगो, अब यहाँ पर यूरोपियन देखने में तो आपको एक ये बॉवेल दिखाई देता है, देखने में ई हमारा बॉवेल है, लेकिन साउंड इसकी साउंड कंसोनेंट है, कंसोनेंट है। और जब कंसोनेंट साउंड देता है, ई या की साउंड दे रहा है, इसलिए ये इसके साथ ए का यूज़ सही होगा, ये दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर डैश वॉक, तो यहाँ पर ये एक फ्रेज है और फ्रेज में ए अथवा एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ए वॉक आ जाएगा। फॉर ए वॉक, आई इन द मॉर्निंग आई गो फॉर ए वॉक। ए बुक इज लाइक डैश द, एन, ए अथवा नो आर्टिकल, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ए का यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि मिरर किसकी मिरर कंसोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करता है, मिरर कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर सेज इट इज़ ए होपलेस केस, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए अथवा नो आर्टिकल। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई खास बात की जा रही है कि किसी खास केस के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज ए डिस्टिंग्विश्ड लुक, अब योग्य व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसके पास विशेष लुक हो। यहाँ पर एबल क्या है? एबल एक बॉबल साउंड प्रोड्यूस करता, बॉबल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बॉबल के साथ हमारा एन का यूज़ होगा, एन एबल। आंसर नंबर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नॉक्स एट द डोर डैश ऑप्शन
ए सही है इसमें, द अथवा बी अथवा ए या नो आर्टिकल। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉक क्या है, कंसोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करता है। नॉक, नॉक में कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमारा दा का यूज़, ए का यूज़ होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, आर्टिकल आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।